मेन एग्जाम सेंटर पर सेंट एंथोनी हाई स्कूल धनबाद रूम नंबर 12 हमारे जो इन्विजिलेटर थे सर रवीश कुमार के मौजूदगी में मुझे पेपर जो मिला था उसमें सील नहीं था। और आपके क्वेश्चन पेपर का सील नहीं है, इसका मतलब उस क्वेश्चन पेपर को किसी ने पहले देखा है, मतलब वो पेपर आउट हो चुका है। दिस इज द main point to be noted that your question paper is already out because there was no seal on the question paper. If there is no seal means question paper can easily be sealed, that how many questions and what are the questions are being asked by the commission. आप समझिए कि अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन पेपर में सील नहीं है, लॉक नहीं है, इसका मतलब उसको पहले टेस्टेड है। If you are getting a medicine without seal means you can say that medicine is already been tested, के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो अंतिम सुनवाई हुआ है 3 नवंबर 2025 को, के बारे में पेपर में डिटेल से बताया गया है कि कोर्ट रूम के अंदर में बहस में क्या हुआ है और दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत हुआ है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। माननीय हाईकोर्ट के जो जज है श्री तरलोक सिंह चौहान ने फैसले को जो रिजर्व रख लिया है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। तो हेडिंग में लिखा हुआ है सीजीएल मामले में फैसला सुरक्षित, मेरिट लिस्ट पर रोक बरकरार। यानी कि जो फैसला है उसको रिजर्व रख लिया गया है, अंतिम निर्णय यही है और मेरिट लिस्ट को प्रकाशन पर रोक लगा दिया। यानी कि जो पक्ष वाले थे, जो इसका रिजल्ट इशू हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि स्टे हटा दीजिए और हम लोगों की जो ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है यानी अंतिम मेगा सूची वो जारी किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे हटाने से मना कर दिया है। आगे समझते क्या लिखा गया। स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 फॉर्म को 2023 में अंतिम बार भराया गया था, वैसे 2015 से ही भरा रहा है, ठीक है। के तहत 21 और 22 सितंबर को इसका एग्जाम हुआ था। 21 तारीख को अन्य भाषा का एग्जाम हुआ था और 22 को जो है सो खोटा भाषा वाला का एग्जाम हुआ था। परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका, यानी छात्रों ने एक याचिका दायर किया गया था, छात्रों के द्वारा एक याचिका दायर किया गया था सीबीआई जांच को मांग के लेकर के। क्योंकि देखिए जब एग्जाम हुआ था 22 सितंबर को, उस समय उस दिन बहुत बड़े पैमाने पर चीटिंग, पेपर का सेटिंग गेटिंग और कुछ क्वेश्चन के लीक होने का बारे में पता चला था, जिसकी वजह से छात्रों ने एक पिटीशन डाला कि सीबीआई से जांच करवाई जाए। हालांकि जेएसएससी ने अपना एक एसआईटी बनाया था और झारखंड सरकार ने सीआईडी को ये जिम्मा दिया था कि जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और देखिए कहाँ कहाँ क्या हुआ है, ठीक है। तो जेएसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराई है वो झारखंड सरकार की है, सीआईडी झारखंड सरकार की है, एसआईटी झारखंड सरकार की है, यानी सब राज्य प्रेषित संस्था है और सब एक दूसरे की छवि जो है बचाने की पूरी कोशिश की है और जांच को इस तरीके से किया है कि किसी की छवि खराब ना हो। तो इसमें दोनों पक्षों के बीच में सुनवाई हुई। पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस श्री तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए पूर्व में मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने का अंतरिम रोक बरकरार रखा, यानी कि मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो जज साहब है उसको भी ये पता है कि मैटर कितना संगीन है। 22 सितंबर को ये मुद्दा उठा और 3 नवंबर तक ये मैटर चला है, यानी 1 साल 2 महीने तक ये मैटर लगभग चला। जैसे जज गंभीरता पूर्वक इसको सुन रहे थे और लगातार 29, 30, 31 उसके बाद 3 नवंबर को भी लगातार, यानी कि 4 दिन तक लगातार सुनवाई हुई है। समझ सकते कि ये मैटर कितना ज्यादा गंभीर होगा और जज साहब ने कितना दिलचस्पी के साथ इस मैटर को सुना होगा। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता जो थे झारखंड सरकार के, एडवोकेट जनरल जो थे राजीव रंजन ने, यहाँ से बात जो है सो जरा ध्यान से सुनिएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। बात को किस तरीके से ये राजीव रंजन सर जो है महाधिवक्ता है झारखंड सरकार की अंतर्गत, तो देखिएगा इन्होंने बात को कैसे घुमाया फिराया है। यही बात से आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। बात को समझिए। तो राजीव रंजन सर ने कोर्ट को बताया कि उक्त परीक्षा यानी जो परीक्षा हुआ था में पेपर लीक होने की कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। सीआईडी की जांच में अभी तक किसी तरह का पेपर लीक का बात सामने नहीं आया है, पेपर लीक नहीं हुआ, ये बात कह रहे हैं। अलग अलग 3 वर्षों के कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अलग अलग
3 सालों के क्वेश्चन पेपर को रिपीट किया गया। कुछ लिखे हैं, जबकि एग्जैक्ट नंबर जो है 150 क्वेश्चन का है, उसमें से ये क्वेश्चन 70 अप्रॉक्स है, यानी कि 50% क्वेश्चन रिपीटेड है। अब बताइए 50% क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका मतलब जानबूझकर किसी खास स्टूडेंट को फायदा पहुंचाने के लिए इतने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है सो रिपीट किए गए हैं, और किसी खास साल के ही। ये देखिए साफ साफ एक्सेप्ट कर रहे कि सिर्फ 3 सालों का क्वेश्चन पेपर को रिपीट किया गया। मैं आपको बता रहा हूं, मैथ का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का और कुछ झारखंड जीके का क्वेश्चन को रिपीट किया गया है किसी खास स्ट्रेटेजी के तहत। सेंट्रल एसएससी होती है, ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम कंडक्ट करती है, इंटरमीडिएट लेवल की जो एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं मैथ्स में। 20 क्वेश्चन मैथ का तो 18 क्वेश्चन रिपीटेड है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का 17 क्वेश्चन रिपीटेड है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का है तो आईबीपीएस पीओ से और क्लर्क से 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन रिपीटेड है। समझिए, वेटेज समझिए कैसे डायरेक्ट छात्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। अब सुनिए, क्वेश्चन पेपर तो चलिए रिपीटेड था, ये एक अलग मुद्दा है, चलिए रिपीटेड था तो रिपीटेड था, लेकिन छात्रों तक क्वेश्चन पहुंच गया है। इसमें ये एक्सेप्ट किया कि कुछ छात्रों तक क्वेश्चन पहुंचे। इस पेपर लीक, इसे पेपर लीक नहीं माना जा सकता। कुछ गेस क्वेश्चन को पेपर लीक बताया जा रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये अलग बात है। कुछ क्वेश्चन जो है उसको बोल रहा है कि ये गेस है, गेस क्वेश्चन है। अब बताइए 60 से 70 क्वेश्चन रिपीटेड है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन गेस है, तो 150 तो क्वेश्चन है, उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है और कुछ क्वेश्चन जो है सो गेसिंग है। मुझे एक बात बताइए, मैट्रिक और इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है ना, वहां पर आप गेसिंग कीजिएगा तो कुछ क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है, ये जेन्युइन बात है। लेकिन कंपटीशन का एग्जाम में अगर आप गेसिंग कर दीजिएगा ना, तो क्वेश्चन अगर लड़ गया, इसका मतलब आप बहुत बड़े आप मास्टर है, आपके पास मास्टर माइंड है, तो आप हर कंपटीशन का एग्जाम का क्वेश्चन गेस कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं सीजीएल इतनी बड़ी संस्था है, ऐसे जो जेएसएससी सीजीएल के द्वारा जो स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है वो अधिकारी है, वो अधिकारी बनेगा और अधिकारी लेवल का जो आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को अगर गेस कर लिया जा रहा है, इसका मतलब समझ सकते हैं वो मास्टर माइंड से कम नहीं है, ठीक है। संतोष मस्ताना जी जो एसओ में जॉब कर रहे हैं सेक्रेटेरिएट में, नाम के व्यक्ति से पूछताछ में गेस क्वेश्चन की बात सामने आई है। देखिए, उन्होंने ये बात कहा, पहले उसका एक वीडियो था, वो वीडियो मैंने इसमें पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में वो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि क्वेश्चन पेपर उसके पास आए, हजारीबाग की किसी महिला के दौरान रात्रि के समय क्वेश्चन उसके पास आए, उस क्वेश्चन को वो लोगों तक फॉरवर्ड किए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो कोशिश किया कि बात को फैलाया जाए, ताकि जब इसके मास स्केप लेवल पर फैलाया जाएगा, आउट किया जाएगा, तो सरकार इस पर एक्शन लेगी और क्वेश्चन और एग्जाम को रद्द किया जाएगा, फिर नए सिरे से एग्जाम लिया जाएगा, है ना। लेकिन क्या किया गया, रात एग्जाम के पहले इंटरनेट ऑफ कर दिया गया था, इसको बड़े पैमाने पर वायरल नहीं किया जा सका, किसी खास लोगों तक ही पहुंच पाया। अब जब उस पर बुलाया गया, उससे पूछताछ किया गया, तो कोई भी व्यक्ति जो है सो जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वो पुलिस के अनुसार, जांच अधिकारी के अनुसार जवाब देता है, ताकि उसे प्रताड़ित न किया जाए। उन्होंने ये जवाब दिया, क्या जवाब दिया, लीक का कोई बात नहीं माना, बोला कि लीक नहीं है, गेस क्वेश्चन। गेस क्वेश्चन इसलिए कह रहे ताकि वो बचना चाह रहे थे। अभी वो हिरासत में लिए गए हैं, उसका सिर्फ इतना ही गलती था कि उन्होंने आउट कर दिया था। मास स्केल पर सोचा अगर हम आउट कर देते हैं तो जो एग्जाम में जो धांधली हो रही है, सेटिंग गेटिंग हो रही है, उससे बचा जाएगा और बच्चों को फेयर एग्जाम दोबारा देने का मौका मिलेगा। राज्य भर के 830 परीक्षा केंद्रों में से 3 केंद्रों पर, पॉइंट टू बी नोटेड, 830 परीक्षा केंद्र था, उसमें 3 केंद्र पर मैंने क्या कहा, गेसिंग वाला क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा था आपको, क्वेश्चन पेपर छात्रों तक पहुंचा है। ये क्या कह रहे थे, क्वेश्चन पेपर रिपीटेड है और क्वेश्चन पेपर गेस है। चलिए ये दोनों सही है, क्वेश्चन पेपर गेस भी हो सकता है और क्वेश्चन पेपर रिपीटेड है। छात्रों तक क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचा, सिर्फ 3 सेंटर पर बोल रहा पहुंचा है। मैं आपको बता रहा हूं ये ज्यादा सेंटर तक भी पहुंचा हुआ है, लेकिन उस दिन इंटरनेट ऑफ था, तो इंटरनेट ऑफ था तो ऑनलाइन बड़े पैमाने पर नहीं पहुंचाया गया, ऑफलाइन किसी खास स्ट्रेटेजी के तहत उन लोगों को पहुंचाया गया जिसको इसको लाभ पहुंचाना था, जिससे पैसा लिया गया था नेपाल में, ठीक है। जी हाँ, नेपाल का कांड हुआ था सीजीएल का ही, आप सीजीएल लिखिएगा और लिखिएगा नेपाल कांड गूगल में, चैट जीपीटी में सारा एक्सप्लेन करके बता देगा कि जो पेपर का सेटिंग वेटिंग हुआ था वो नेपाल में हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। अनियमितता की आशंका जताई गई है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल, उन्होंने कहा यानी राजीव रंजन सर ने कहा कि उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से प्रश्न लिखवाने और उत्तर पत्र के आंसर लिखने की बात सामने आई थी। ये वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाद में उन पत्रों को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया गया। जब उन्हें उठाकर देखा गया तो पाया गया कि प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तरों में समानता थी।
यानी कि इस बात को इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि क्वेश्चन पेपर छात्रों तक पहुंचे थे। भले 3 सेंटर का ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर देखा जाए तो 2025 सीट ही था। तो 2025 सीट में अगर 3 सेंटर तक ही पहुंच गया तो रिजल्ट तो हो ही गया। वहां पर एक सेंटर में कम से कम 1000 स्टूडेंट एग्जाम देता है, 3 सेंटर में कितना एग्जाम दे दिया? बहुत सारा स्टूडेंट एग्जाम दे दिया। 2000 तो सीट ही है आपका। आप पहले से बता दिए कि 70, 60 से 70 क्वेश्चन रिपीटेड है, कुछ क्वेश्चन गेसिंग है और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट को पहले मिल गया है। अब तो सेटिंग खुद करवा रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो टीम है SIT, आपकी जो टीम है CID, आपकी जो टीम है JSSC CGL के अधिकारी सब मिले हुए हैं और सब एक दूसरे की छवि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पेपर लीक का जो मामला था वो किसी छोटे मोटे एग्जाम का लेवल का नहीं था, यानी चौकीदार और होमगार्ड का नहीं था। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था, जिससे ASO बनेगा, BSO बनेगा और ये सब जाकर के झारखंड सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट, झारखंड में 34 डिपार्टमेंद है सेक्रेटेरिएट के, उस डिपार्टमेंट को ही संभालेंगे जाकर के। ये छोटा मोटा जॉब नहीं है, ये इसको जूनियर सिविल सर्विस का नाम से जाना जाता है इस पद को। इसी कारण लोगों को लगा कि पेपर लीक हुआ है। बता दें कि प्रार्थी जो है सो जो दायर किया था याचिका, प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से जनहित याचिका एक PIL दायर की गई थी, जिसमें CGL परीक्षा रद्द करने तथा पूरे मामले की CBI जांच कराने का आग्रह किया था। तो जो फाइल किया था केस PIL फाइल किया गया था, उसमें मेन बात यह कहा गया था कि पेपर लीक हुआ है, इसको आप कैंसिल कीजिए इस परीक्षा को, या तो आप CBI की जांच कराइए। यानी 2 मांग है छात्रों का। आरोप है कि परीक्षा में लीक पेपर का सील खुला होना, यह मेरे साथ खुद हुआ है। मेरा वीडियो YouTube पर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने जिस दिन एग्जाम मेरा कैंसिल हुआ, जिस दिन मेरा एग्जाम था, मैंने एग्जाम सेंटर पर ही, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने एग्जाम सेंटर पर ही सेंट एंथोनी हाई स्कूल धनबाद रूम नंबर 12 हमारे जो इन्विजिलेटर थे सर रवीश कुमार के मौजूदगी में मुझे पेपर जो मिला था उसमें सील नहीं था, और उसको मैंने लाइव दिखाया दोस्तों। मैंने लाइव एग्जाम को बाइकआउट किया। मैंने हमारे सेंटर पर 24 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ था, जिसमें 17 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। उसमें से 10 से 15 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने हम लोग एग्जाम को बाइकआउट किया, अपना OMR शीट ब्लैंक डाला, ब्लैंक। आप मेरा जाके YouTube चैनल पर जाके देखिएगा वो वीडियो, मैंने उसमें OMR शीट का पूरा स्क्रीन पूरा मैंने डिस्प्ले करके दिखाया है कि कैसे मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा। सिर्फ मैं नहीं, मेरे बहुत सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने OMR शीट को ब्लैंक छोड़ा है। एक बात और मैं बता दूं, मेरा ही सेंटर पर मेरा रूम में एक और व्यक्ति थे, एक और छात्र थे जिसके क्वेश्चन पेपर में सील नहीं था। ये घटना छोटी बड़ी नहीं है, ये घटना छोटी नहीं है, मामूली घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर का सील नहीं है, इसका मतलब उस क्वेश्चन पेपर को किसी ने पहले देखा है। आप किसी ने देखा है मतलब वो पेपर आउट हो चुका है। दिस इज द main point to be noted, that your question paper is already out because there was no seal on the question paper. If there is no seal, means question paper is easily out. Question paper can easily be sealed. That how many questions and what are the questions are being asked by the commission. आप समझिए कि अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन पेपर में सील नहीं है, लॉक नहीं है, इसका मतलब उसको पहले टेस्टेड है। If you are getting a medicine without seal, means you can say that medicine is already been tested. अगर मान लीजिए कि आपको एक दवाई मिलता है और दवाई का सील खुला हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि दवाई को ऑलरेडी किसी ने टेस्ट किया है। आप कह सकते हैं कि उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है ना, उसमें कुछ ना छेड़छाड़ हुआ, कुछ मिलाया गया है, कुछ निकाला गया है दवाई के सेंस में। तो उसी तरह से क्वेश्चन पेपर के सेंस में यही हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर को पहले देखा गया है। हालांकि क्वेश्चन पेपर का जो बंडल होता है वो हम लोग के सामने खोला जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पर ही क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावना नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जो अथॉरिटी होता है वो भी तो क्वेश्चन पेपर लीक कर सकते हैं। इसकी क्या गारंटी कि उन्होंने लीक नहीं कराया है? अगर लीक नहीं कराया तो सील होना चाहिए ना, क्वेश्चन पेपर सील होना चाहिए। फिर हम सील क्यों है? सिर्फ मेरा सेंटर का बात नहीं है, बाकी सारे सेंटर का भी ये बात इसमें लिखा गया है, बोला गया है पेपर का सील खुला होना। बड़ी संख्या में प्रश्नों को रिपीट करने जैसी गड़बड़ी हुई। CGL परीक्षा 2023 में 6 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, लेकिन इसमें इतना अनियमितता एक बार जनवरी में 2024 के जनवरी महीने में ही पेपर लीक हो चुका था। तो एग्जाम देके आ रहे थे कोडरमा से, पेपर लीक हो गया, पता चला पेपर लीक हो गया। अब जब सितंबर में जब एग्जाम हुआ तो उसमें लीक हुआ, सरकार एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। उसमें 3,04,769 स्टूडेंट ने शामिल हुए थे। विभिन्न विभागों ने 2025 पदों पर इस पर नियुक्ति करनी थी। आई होप कि आप लोगों को पेपर के माध्यम से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैटर की सुनवाई में क्या हुआ और किन किन बातों को रखा गया।
इस बात से साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस बात में, इस केस में दम था। इस केस में अगर दम नहीं होता तो जिस तरीके से राज्य सरकार ने इतना जल्दी आंसर की जारी किया, इतना जल्दी रिजल्ट जारी किया, मुझे लगता है कि इन्होंने ज्वाइनिंग भी करा डाला होता और सबको सैलरी भी दे दिया होता। लेकिन माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय के जो थे, उन्होंने इस पर रोक लगाया और कहा कि नहीं, ये गंभीर विषय है। और आज तक उसका परिणाम यही निकला है कि अभी तक स्टे नहीं हटाया गया है, अभी भी स्टे बरकरार है और आने वाले 10 से 15 दिनों में इसका अंतिम परिणाम भी आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है जो जेन्युइन बात है उस पर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो फैसला सुनाएंगे और राज्य सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी। और अगर राज्य सरकार इसमें अगर अपना थेथरलॉजी दिखाएगी या अपना पावर दिखाना चाहेगी तो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि परिणाम जो है सो छात्रों के हक में आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग सीजीएल की कुछ और घटनाओं पर चर्चा करेंगे। अगर मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।